श्री राम समर्थ। नामस्मरण में कोई रुकावट नहीं आती। हम यह जानने का प्रयत्न करें कि नामस्मरण के प्रति आस्था निर्माण होने के लिए एक एक सत्कर्म करना सहज है या नामस्मरण विचारपूर्वक करना सभी संतों ने लगन से कहा है। इसीलिए नामस्मरण करना या जबरदस्ती से करना सहज है। मान लो कि एक यंत्र है, उसमें अनेक पहिए हैं और हम चाहते हैं कि यंत्र चालू हो। किसी ने केवल एक ही पहिया दबाकर यंत्र चालू करने की कोशिश की तो यह भरोसा नहीं किया जा सकता कि मशीन चालू होगी। लेकिन सभी पहियों से संबंधित कोई बटन दबाया तो बिना किसी प्रयास या झिझक के मशीन चालू होगी। उसी प्रकार नामस्मरण की कर यदि दबाएंगे तो सत्कर्म के सभी चक्र, सभी पहिए बिना हिचक सहजता से शुरू होंगे। अतः यदि हम चाहते हैं कि हर हालत में और सहजता से हमारा नामस्मरण का कार्य प्रारंभ होना चाहिए तो किसी भी ढंग से क्यों न हो नामस्मरण करना शुरू कर देना चाहिए। यदि नामस्मरण करने का हमारा इरादा दृढ़ होगा तो कोई भी रुकावट नहीं आ सकती। हमारा यह अनुभव होता है कि व्यवहार में यदि हम कोई काम भले असमर्थनीय क्यों न हो करने का निश्चय करते हैं तो वह कार्य सफल करके ही रुकते हैं। फिर नामस्मरण का निश्चय दृढ़ हो तो वह सफल क्यों नहीं होगा। चाहे कुछ भी करो, नामस्मरण के बिना कोई चारा ही नहीं है। और यदि कोई चारा ही नहीं है यह हम निश्चय ही जानते हैं तो नामस्मरण में विलंब क्यों, टाल मटोल क्यों। अतः कोई भी आशंका मन में निर्माण करने के बजाय नामस्मरण करते रहना ही सर्वोत्तम तथ्य है। फलतः ऐसा पछतावा हमें नहीं करना पड़ेगा कि हमने अपने जीवन का अनमोल समय बर्बाद किया। यह विश्व अनंत आकर्षणों से भरा हुआ है। इनमें से कुछ वस्तुएं देखने पर या केवल उनका वर्णन सुनने पर ही हमारे मन में लालसा निर्माण होती है। फिर हम उन वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। अतः हम भगवान से ऐसी प्रार्थना करें कि हे भगवान, मुझे सुंदर और मोहक वस्तुएं मत दिखा, क्योंकि मैं मोह जाल में अटक जाऊंगा और धोखा खाऊंगा। भगवान, मेरी प्रार्थना है कि मुझे ऐसी ही वस्तुएं दिखा जिनसे मेरा सच्चा हित है, जिनमें मेरा सच्चा हित है, जिन्हें मैं सुनूं, जिनका मुझे स्मरण हो, जिनमें मुझे रुचि निर्माण हो, जिनकी मुझे लगन लगे। प्रहलाद, द्रौपदी जैसे भक्तों ने भगवान के पास क्या मांगा? जो उन्होंने मांगा वही हम मांगे। उन्होंने जैसी भगवान के प्रति निष्ठा रखी वैसी हम रखें। उनके मन में जो वैराग्य भावना थी वही अपने मन में निर्माण करने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। जब हम प्रयत्न करेंगे तो गलतियां होगी, लेकिन गलतियों के लिए हमें पछतावा होना चाहिए। हमें कहना चाहिए, भगवान, मैं बहुत दोषी हूँ, अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कर दो। मुझे ऐसा बनाओ जिससे मैं आपकी कृपा पाने के योग्य बनूं। यदि असल में पछतावा हुआ तो विश्वास रखो, भगवान कृपा करेगा ही। मुख में नाम, हाथों से गृहस्थी का काम और हृदय में समाधान रखना चाहिए। आज का बोझ वचन। जो नामस्मरण करना प्रारंभ कर देता है उसके मन की बाहर भटकने की क्रिया धीरे धीरे कम होती जाती है। जय श्री राम। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम। श्री राम समर्थ।